सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। गीता श्लोकोच्चारण शुद्धिकरणम की श्रृंखला में आज हम आपको 55वीं कक्षा को पढ़ाने जा रहे हैं। 54 कक्षाओं को हमने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको ये चतुर्थ अध्याय हमारा आरंभ हुआ था और इसके 2 श्लोक मैंने आपको बता दिए थे। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, ठीक है। तो आज इसका 3रा श्लोक हम उच्चारण करना पहले सीखते हैं, फिर इसके अर्थ पर विचार करते हैं। चलिएगा, आइएगा। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अब आइएगा, अब आप 3 बार मेरे साथ में बोलिएगा। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, पिछले श्लोकों में बताया था कि ये बीच में योग, जो कर्म योग और सांख्य योग, ये बीच में लुप्त हो गया, अर्थात इसका प्रचार प्रसार कम हो गया था। तो मैं दोबारा तुमको ये बात कह रहा हूं, तुमको ये योग दोबारा बता रहा हूं। तो उसी को कहते हैं स एव अयं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। कि हे अर्जुन, स एव, स माने वह जो प्राचीन काल से निरंतर जो चली आ रही विद्या थी, योग विद्या, कर्म योग और ज्ञान योग, उसको ही क्या है, अयम माने यह, योग योग, मया माने मेरे द्वारा, ते माने तुम्हारे लिए, अद्य माने आज, प्रोक्तः पुरातनः, वो कैसा योग है, पुरातन योग, ठीक है। माने स एव अयं पुरातनः योगः मया ते अद्य प्रोक्तः।
तो प्राचीन काल से जो योग चला आ रहा था, ये मध्य काल में लुप्त हो गया था, उसी कर्म योग और सांख्य योग माने ज्ञान योग को मैंने तेरे लिए कहा है। माने ये जो आज कहा है आज तक। अब कहते हैं अर्जुन मन में सोच सकता है भाई मुझे क्यों बताया, दूसरे को बता देते हैं, दूसरे को बता देते और मुझे अकेले क्यों बता रहे हैं। तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण जी दे रहे हैं, मैं तुझे इसलिए बता रहा हूं अभी है तो ये सबके लिए विद्या, तुझे इस विद्या की अभी आवश्यकता है। और तू मेरा कौन है, कहते हैं भक्तों से में सखा, तू मेरा भक्त है और मेरा मित्र है। सखा माने मित्र है, क्या माने और तू मेरा सखा है। इति ऐसा मन में सोच करके रहस्यम ही एतद उत्तमम, इस उत्तम रहस्यमयी जो कर्म योग विद्या और सांख्य योग विद्या है उसको मैं तुझे बता रहा हूं। तू मेरा भक्त है, भक्त माने तू मेरा फॉलोवर है, मेरी बात को मानने वाला है, और मैं तुझे अपना मित्र भी मानता हूं, मित्र भी मानता हूं। इससे दृष्टि से कि तेरा भी कल्याण हो जाए, तू भी अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ हो जाए। मेरा भक्त यदि कर्तव्य पथ से च्युत होता है तो मेरा भी अपयश होगा, और यदि मेरा मित्र भी कर्तव्य पथ से च्युत होता है, हटता है, तो मेरा भी अपयश होगा। अरे ये किसका मित्र, भगवान श्री कृष्ण जी का मित्र है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी होंगे। तो तू मेरा भक्त भी है, फॉलोवर भी है, मेरी बातों को मानने वाला भी है, और तू मेरा मित्र भी है। इसलिए इस उत्तम रहस्यमयी विद्या को मैं तुझे बता रहा हूं कि तू कर्तव्यारूढ़ हो जाए। बहुत अच्छी बात कही है, बताना ही चाहिए, बताना ही चाहिए। यदि हम मानते हैं कि हमारा मित्र है, हमारा फॉलोवर है, तो हमें उसके कल्याण के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो करना चाहिए। अपने स्वार्थ को छोड़ करके उसके कल्याणार्थ जो भी कुछ उपयुक्त है वो सब कुछ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी वही कर रहे हैं, उनका अपना स्वार्थ नहीं है। कहते हैं भाई मुझे तो तेरा कल्याण करना है, क्यों, क्योंकि तू मेरा अनुयायी है। अनुयायी का अर्थ है मेरी बातों को मानने वाला है, हठी नहीं है, दुराग्रही नहीं है, मैं जो बोलता हूं थोड़ा उस पर विश्वास भी करता है, पर तू संशयी व्यक्ति है और तू मेरा मित्र भी है, सखा भी है। इसलिए मैं तुझे ये कर्म योग विद्या और सांख्य योग विद्या को बता रहा हूं। मैंने कहा है पुरानी विद्या। अब मित्रों, क्या अर्जुन के लिए ही ये विद्या है, कर्मयोग विद्या और सांख्य योग विद्या? नहीं, ये तो सबके लिए है। ये तो यहाँ पर तो पात्र बन गए अर्जुन और कृष्ण। मनुष्य मात्र के लिए ये विद्या है। जो भी इसको अपनाएगा उसका कल्याण होगा। ज्ञान योग को जो अपनाएगा उसका कल्याण होगा, कर्म योग को जो अपनाएगा उसका कल्याण होगा। जो दोनों को अपनाएगा वस्तुतः उसी का कल्याण होगा। केवल कर्म योग से भी कुछ नहीं होने जाने वाला है, ना केवल ज्ञान योग से होने जाने वाला है। तो कहते हैं दोनों को अपनाना, और दोनों को अपना करके ये कैसा है, कर्म ज्ञान संन्यास योग, इससे निर्लिप्त भी होना है। तो ये भगवान श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में अर्जुन को कहा है। ठीक है, तो ये श्लोक हमारा कंप्लीट हुआ। आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन अपनी बात को कहेगा, तो आगे की वीडियो में बात करेंगे। चलिएगा एक बार मेरे साथ में श्लोक का उच्चारण और कर दीजिएगा। एवायं मया तेद्य योगाः प्रोक्ताः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला भगवान श्री कृष्ण जी से। चलिएगा आगे की कक्षा में देखेंगे।
आपको लगता है यह एक अच्छा कार्य हो रहा है तो आप इसको लाइक करके स्वागत कीजिएगा। और आपको लगता है कि इन बातों से अन्य लोगों का कल्याण हो सकता है, उनके जीवन का सुधार हो सकता है, जीवन सन्मार्ग पर चल सकता है, तो शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाइएगा। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन।